Exercise 5.3 question number 19 200 logs are stacked in the following manner. ये फिगर में दिया हुआ है. Due to the figure I took the picture of this question. 20 logs in the bottom rows, 19 in the next row, 18 in next, and so on. In how many rows are the 200 logs placed? In how many logs are in the top row? तो ये सबसे पहले यहाँ पे ये लॉग्स जो हैं 20 लॉग्स हैं यहाँ पे, और फिर उससे ऊपर 19 है, फिर उससे ऊपर 18 है. तो इस तरह से ऊपर को इस तरह ये कहते हैं फॉर्म किया गया है. तो सबसे ऊपर कितने लॉग्स होंगे ये बताना है, और ये रो कितनी हो जाएंगी. यहाँ पे 1 2 3 रो आपको दिख रही हैं, ये कितनी रो होंगी ऐसे ये बताना है. टोटल नंबर ऑफ लॉग्स जो है वो कितना है 200 है. तो 200 लॉग्स को इस फॉर्म में रखा गया है. तो इनको हमको दिखाना है कि ये कितने रो होंगी एक चीज, और यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है, और सबसे ऊपर यानी कि लास्ट में जो है कितने लॉग्स हैं यानी nth टर्म जो है वो फाइंड करनी है. हमको दो चीज फाइंड करनी है. नाउ इट कैन बी ऑब्जर्व, इसको लिख देते हैं, that number of logs are in an AP like 20, 19, 18, 17 and so on. तो इन टोटल का इनका सबका सम कितना होगा 200. तो ये एक AP फॉर्म हो गई. इन दिस AP फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट रो में फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 20, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू -1. We have to find the number of rows n. As n number of total logs is given, that is 200. Now we know that the formula Sn equal to is first sum of the first n term को फॉर्मूला यूज करेंगे. n by 2 2a plus n minus 1 into d. Sn कितना है 200, n हमको नहीं पता, n अपॉन 2, 2a 2 into 20 प्लस n नहीं पता n minus 1 और d -1. सॉल्व करते हैं. तो यहाँ देखें 200 इक्वल टू n by 2, ये 40 हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई तो -n और ये +1. 2 की मल्टीप्लाई 200 में तो ये 400 इक्वल टू n, और यहाँ ब्रैकेट में 41 माइनस n. n की मल्टीप्लाई 41 में 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400. सबको लेफ्ट में ले जाते हैं तो ये n स्क्वायर पॉजिटिव, 41n नेगेटिव प्लस 400 ऑलरेडी उधर ही है इक्वल टू 0. दिस इज द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल n. तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, क्योंकि यहाँ पे ये 400 प्लस है और n स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1,
फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो मिडिल टर्म को ऐड करके हम स्प्लिट करेंगे। तो एन स्क्वायर माइनस, ये आपको पहले से ही आता है, मैं इसको सीधे कर रहा हूँ, 25n माइनस 16n, दोनों को प्लस किया 41 हो जाएगा, माइनस प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो कॉमन n माइनस 25 माइनस 16 n माइनस 25 इक्वल टू 0। n माइनस 25 कॉमन है, n माइनस 16 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे दिस इंटू दिस इक्वल टू 0 है, आइदर दिस वन इज 0 और दिस वन। इफ n माइनस 25 इक्वल टू 0 then n इक्वल टू 25। if n माइनस 16 इक्वल टू 0 then n इक्वल टू 16। तो दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं और n के लिए बताया हुआ है आपको कि n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर ही होनी चाहिए, उसी को हम कंसिडर करते हैं। दैट वैल्यू इज कंसिडरेबल इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही कंसिडरेबल हैं, लेकिन चेक करेंगे क्या दोनों ठीक भी हैं। तो चेक कर लेते हैं। देखो n 25 है, तो इस तरह से देखें, जरा क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं और फिर हमको सॉल्व भी करेंगे। क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे n जो है वो 25, तो यानी ये लॉग्स के जो रोज हैं 25 हों, तो क्या 25 हो सकती हैं? देखना 20, 19, 18 और सबसे ऊपर वाले में 1 होगा लॉग, तो 1 से लेके 20 तक, पहले में ऊपर सबसे ऊपर वाले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, इस तरह से लास्ट वाले में 20 होने। तो कितने हो गए ये रो? 20। सबसे लास्ट में 20 है, उससे ऊपर 19 है, फिर 18 है, फिर 17, 16, 15, ऐसे 10, 5, 4, 3, 2 और 1। सबसे ऊपर वाले में क्या हो सकता है? 1। तो कितने हो जाएंगे रो? 20। तो 25 तो नहीं हो सकता यहाँ पे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो दूसरा है n इक्वल टू 16, तो वहाँ 16 हो सकता है, 20, 19, 18 और इस तरह से। तो हम इनको चेक करते हैं। तो n टर्म ऑफ एन ए पी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। इससे हम देखते हैं कि 25 फिफ्थ रो में कितने लॉग्स होंगे और 16th रो में कितने लॉग। सबसे पहले ए 25, ए इक्वल टू पहले रो में 20 है प्लस ये 25 माइनस 1 और डी की वैल्यू -1। अभी हमने ऊपर सॉल्व किया हुआ है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे चाहे तो। ए इक्वल टू 20, डी इक्वल टू -1। एन की वैल्यू एक एक करके, एक बार 25 और एक बार 16 के लिए करेंगे। तो यहाँ देखें 20 प्लस 25 में से जो हो गया 24 इंटू -1, ये 20 माइनस 24 और ये -4। तो इस लिहाज से जरा देखें यहाँ पे मैथमेटिकली, अभी हमने प्रैक्टिकली तो आपको समझाया, और मैथमेटिकली देखें कि 25th रो अगर है इन लॉग्स की, 25 रो हैं, तो सबसे ऊपर की लॉग में -4 लॉग्स होने चाहिए। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि -4 लॉग? सबसे ऊपर रो में 1 लॉग है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, 0, उसके बाद -1, यानी कि जो लॉग्स है वो -4 तो हो ही नहीं सकते, माइनस वाली वैल्यूज तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये इसको हम दैट इज नॉट कंसिडरेबल, दैट इज नॉट एडमिसिबल, इसको हम नहीं लेंगे। अब n इक्वल टू 16 के लिए तो ए एन इक्वल टू एन ए प्लस एन माइनस 1 डी से, तो ये हो गया ए 16 इक्वल टू ए 20 है प्लस 16 माइनस 1 और डी माइनस 1, ये हो गया 20 प्लस ये कितना हो गया 15 इंटू -1, ये हो गया 20 माइनस 15 यानी कि 5। तो सबसे ऊपर वाली रो में 5 लॉग्स होंगे, तो सबसे ऊपर वाली में 5 यानी कि 4, 3, 2, 1 ये भी नहीं होने वाले, क्योंकि 5 ये सबसे नीचे इस तरह से
लगे हुए हैं 20, उससे ऊपर कितने लगे हुए हैं 19, उससे ऊपर लगे हुए हैं 18, उससे ऊपर लगे हुए हैं 17, उससे ऊपर 16। इस तरह करते करते लास्ट में सबसे ऊपर 5 ही लॉक्स होंगे। तो इन टोटल का सम कितना हो जाएगा 200। तो ये रियलिस्टिक वैल्यू है, रियल वैल्यू है, ये कंस्टेबल है। तो यहां लिख देंगे क्लियरली the number of logs in 16th row is 5। तुमने दोनों चीजें फाइंड कर ली है, नंबर ऑफ रोज भी फाइंड कर ली और उस रो में कितने हैं an लॉग्स वो भी फाइंड कर लिया। दोनों n भी फाइंड किया और an भी फाइंड किया। However, number of logs in 25th row is negative, which is not possible। Therefore 200 logs can be placed in 16 rows and number of logs in 16th row is 5। तो सबसे ऊपर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, ऐसे ही लास्ट वाले में 20 लॉग्स होंगे। ये टोटल कितने हैं रोज 16 हैं और इनका सम कितना है 200।